गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द क्लास मिशन मैट्रिक ऑल द स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने सीखा था गति के बारे में प्रीवियस क्लास में कि गति क्या है, कैसे है, गति में क्या क्या संबंधित क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, क्या क्या राशि हो सकती है, कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, राइट। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्राफ से जो है ग्राफ की मदद से हम कैसे शो कर सकते हैं गति को या फिर एक्सेलरेशन को या वेलोसिटी को, है ना। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है या फिर मोशन, है ना। किस किस तरह से हम शो कर सकते हैं ग्राफ में, अगर स्पीड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी कर रहा है, तो वो हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे इनमें से जो कुछ तथ्य है जिसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो आपके पास देखिए, आपके सामने एक फिगर मैंने बनाया हुआ है। मैंने आपको ये फिगर है, ये ग्राफ है किस चीज का, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस वेलोसिटी से चलना शुरू होता है, ओ ए, ये आपका हो गया यू, इसको मैंने माना है यू। एक यू इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करती है कोई एक ऑब्जेक्ट, और उनका वेलोसिटी बढ़ता है, इंक्रीज करता जाता है, और यहां तक इंक्रीज करता है कि वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी भी तक पहुंच जाता है। उसका वेलोसिटी इतना इंक्रीज करता है ऑब्जेक्ट का कि वो वी तक पहुंच जाता है, यानी कि अंतिम वेलोसिटी मैंने माना वी है, और जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेलोसिटी है, वो यू है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यू स्पीड से चलना शुरू करता है और वी तक पहुंचता है, राइट। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा समय, है ना, ये हमारा टाइम, जिसको कि मैंने लिखा है टाइम, समय जो है सेकंड में, और ये हमारा जो है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और ये है टाइम जो है सेकेंड में। एक ऑब्जेक्ट है जो जीरो से चलना शुरू कर रहा है, लेकिन जब चलना शुरू कर दिया इन्होंने, तो मैंने काउंटिंग कहां से लिया, यू से, यानी कि जब वेलोसिटी कुछ हो गया था उस ऑब्जेक्ट का, तब मैंने जो है उसकी वेलोसिटी को काउंट करना शुरू किया। तो मान लेते हैं कि जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, तो वेलोसिटी कुछ जो है वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऊपर तक जाएगा। यह एक ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम इसमें प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कुछ व्यंजक को कि क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला था आपका एक्सेलरेशन, जो आपने पढ़ा था, एक्सेलरेशन, जिसमें से हम लोगों ने देखा था, आपके पास आता था एक्सेलरेशन क्या है, a इज इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। इसमें से क्या था कि अगर आप क्या करोगे, कहा गया कि वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। a इज इक्वल v माइनस यू बाई टी। अब क्या करते हैं, हम इसको एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, t को जो है दूसरे साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो हमें मिलेगा at इज इक्वल टू v माइनस यू, या फिर आप क्या करते हैं, v को इसी साइड में रहने देते हैं, u को अपोजिट साइड में लाते हैं, तो आपको मिलता है v प्लस v इज इक्वल यू प्लस at। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाता है। ये आपका पहला इक्वेशन है, क्या है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इनका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, देन यू कैन से v इज इक्वल यू प्लस at। ओके, अगर ऑब्जेक्ट का जो है इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो है, तो हो जाएगा v इज इक्वल at, राइट। ये तक समझ बात आ रही है। ये आपका हो जाएगा पहला। इसको क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं इक्वेशंस। सबसे पहला इक्वेशन है आपका v इज इक्वल यू प्लस at, ये आपका पहला हो गया। चलिए दूसरा हम समझने का कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं, आपको मैंने ग्राफ में बताया था कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आप उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई, तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। कैसे, जो एरिया कवर किया जाएगा उस ग्राफ के जरिए, ग्राफ लाइन के जरिए जो एरिया कवर होगा उसका डिस्टेंस होगा। तो आप देख पा रहे हैं मेरा एरिया कहां से कहां तक कवर हो रहा है, 0 टू a टू b, b टू c,
ये पूरा का पूरा एरिया जो है हमारा कवर हो रहा है। ये है हमारा डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है हमारा ये है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है, हम इस एरिया को अगर फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। मैंने क्या किया, एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल डिस्टेंस, ये मैंने आपको ग्राफ में बताया था। डिस्टेंस के लिए मैं ले रहा हूं एस, एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो एरिया टोटल कितना है, कवर कितना कर रहा है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक एरिया कवर कर रही है जो रेक्टेंगल की तरह है, दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल के शेप में, इस जगह से इधर हम ढक देते हैं तो हमारे पास ये रेक्टेंगल आ रहा है ABCO, रेक्टेंगल यानी आयत की तरह दिख रहा है ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ OADC प्लस ये एरिया मेरा आ गया। उसके बाद ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है ADB, एक ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्लियर है। इन दोनों एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं इसको और इसको, तो टोटल एरिया मेरे को निकल जाएगा और वही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले है इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हम ले लेते हैं चौड़ाई और ये ले लेते हैं लंबाई, या फिर ये भी ले सकते हैं लंबाई। क्लियर है। OA मल्टीपल, या तो आप OC ले लो या फिर AD ले लो, किसी को मैं ले लेता हूं, मैंने लिया OC, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस एरिया ऑफ ABD। ABD तो आप देख पा रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है AD गुना ऊंचाई, ऊंचाई देख रहे हैं BD, राइट। तो हमारे पास OA क्या है, देखो तो OA यहां से यहां तक मैंने क्या लिया, U लिया, इनिशियल वेलोसिटी U इंटू OC यहां से यहां तक क्या है, टाइम है ना, इसके लिए मैंने यहाँ S लिखा है, S सेकंड में टाइम में ले रहा हूँ, टाइम के लिए मैंने लिया T प्लस हाफ इंटू AD यहां से यहां तक, AD और OC तो इक्वल है, ठीक है। इसके लिए भी मेरे पास हो जाएगा T और गुना ऊंचाई, ये क्या है BD आप देख पा रहे हैं, BD यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, यानी कि A से यहाँ इस E तक आ रहा है BD, जिसमें कि ये V है यहाँ से यहाँ तक टोटल, और इतना सा U, अगर मैं V में U को माइनस करूँ तो मेरे पास ये निकल जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा V माइनस U, ठीक है, V माइनस U। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है आप सबको। ओके, अब चलते हैं यहाँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मिला लेता हूँ एक साथ, UT प्लस हाफ, यहाँ T है, और V माइनस U का वैल्यू क्या होगा, देखो तो आप ध्यान से, यहाँ देखो V इज इक्वल टू U था ना, तो हम क्या करते हैं V और इधर U कर देते हैं, V माइनस U इज इक्वल टू 80 आया क्या, तो V माइनस U के बदले हम 80 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा 80। अब आपके पास क्या क्या आ गया, आप देख रहे हैं T गुने T स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ बात आ गई, यहाँ तक समझ बात आ रही है सबको। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी मैं ऊपर लिख लेता हूं यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला में। सेकेंड आपके पास क्या क्या आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कहां से आया, मैंने प्रूफ किया, आपको दिखाई दे रहा है ना, वेरी गुड। आप यहीं से आप जो है वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। अब मैं चलता हूं इसी के संदर्भ में, इसी से के साथ एक और हमारे पास इक्वेशन आ रहा है, जो हम उसको भी प्रूफ करने का कोशिश करेंगे क्या होगा। अभी आपने जो एरिया निकाला S, जो टोटल जो डिस्टेंस आपने निकाला था, जो कि हमारे इस एरिया के अंदर है, वो आपने निकाला था S, हम फिर उसी को करेंगे, डिस्टेंस हम फिर से जो है निकालने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस जिसको आपने लिखा S इज इक्वल, आपने क्या 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 किया था, अलग अलग किया था, इसको अलग से इसको अलग से, दोनों को अलग अलग आपने जो है फाइंड किया था, पहले जो है रेक्टेंगल और फिर ट्रायंगल। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखने की कोशिश करता हूं समझने का। तो मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है देखो तो आप ध्यान से, मेरे पास एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आप
एक चतुर्भुज बन रहा है OABC बन रहा है ना। उस समय क्या था, एक यहाँ पे आयत बन रहा था रेक्टेंगल, दूसरा ट्रायंगल बन रहा था। अब मेरे पास एक ही फिगर दिख रहा है OABC, ठीक है, जो एक चतुर्भुज की तरह है। अब इसका एरिया निकालेंगे। जो समलंब चतुर्भुज भी है तो इसका एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, समांतर भुजाओं का सबसे पहले होता है। अगर आप इसको निकालने का कोशिश करेंगे तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद करना होगा, क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा इसमें कौन कौन सा है, देखो तो ध्यान से, ये है BC, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ये BC और AO, ये भुजा देखो दिखाई दे रहा है, समांतर है। ये हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग, जो फॉर्मूला समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AO प्लस BC, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसको तो आपने भुजा मान लिया समांतर, तो अब बाकी बचे एक दो, इन्हीं दोनों में कोई एक ऊंचाई होगा। ऊंचाई तो वही भुजा होता है जो है लंबवत होता है, 90 डिग्री के साथ होता है। यही एक है जो 90 डिग्री के साथ है, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आपके पास एक यही बचता है, ये तो हो नहीं सकता, कि आपका हो जाएगा ऊंचाई OC, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऊंचाई OC। क्लियर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जो भी कंपोनेंट हो सकते हैं उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। AO के लिए क्या ले सकता हूँ, U प्लस BC के लिए क्या लूंगा, देखो तो BC क्या दिख रहा है, BC देखिए भी, ये जो हाफ है तो नीचे मैंने लगा दिया, और मल्टीपल किससे मल्टीपल है, OC दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक OC है, इसको कहते हैं हम T। ये हमारे पास है S। अब क्या करता हूँ, ये तो मल्टीपल में, इस T को इसके साथ ले लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 2S, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा T इंटू U, UT प्लस VT। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये समझना होगा क्या हम इन दोनों को भी रिप्लेस कर सकते हैं क्या किसी के साथ, या नहीं कर सकते। तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको ऊपर वाले फॉर्मूला में जाना होगा और समझना होगा कि कौन सा फॉर्मूला में सेलेक्ट कर सकते हैं आप, राइट। तो अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि ऊपर में है आपके पास क्या क्या है, पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन है, राइट। उसमें से आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ इस t का वैल्यू हम यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ अगर मैं इन दोनों में t निकाल के दे रहा हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ रहा है, 2s इज इक्वल टू ut प्लस vt। बट मुझे क्या करना है, इस t को मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से। देखते हैं रिप्लेस करके क्या क्या हमें मिलता है। इस ब्रैकेट को रहने देते हैं, u प्लस v, राइट, अपॉन 2, सॉरी 2 मैंने इधर लिख दिया है। और यहाँ क्या है t, तो t के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ क्या है, v इज इक्वल u प्लस 80, यही है ना। मैं इस u को इधर कर देता हूँ तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आ रहा है। अब मैं इस a को इधर कर देता हूँ तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t आ रहा है। तो t का ये वैल्यू है, उस t के इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, और इनका जो है यहाँ से मैंने t को कॉमन ले लिया है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ वैल्यू क्या आ रहा है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, टी का ये वैल्यू है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा था ये समझाने के लिए कि टी का क्या और कोई वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ कैसे सिलेक्ट करके, तो बिल्कुल मैंने सिलेक्ट करके टी का वैल्यू ये फाइंड किया, इससे सिलेक्ट किया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक को देखिए ये मल्टीपल में है, एक को मैं इस साइड ला सकता हूँ, ये मेरे पास आ जाता है 2as, राइट। और यहाँ देखिए u प्लस v, या फिर आप कह सकते हैं इसको अलग से फिर से मैं लिखता हूँ v प्लस यू इंटू v माइनस, क्लियर है। ये तो इस साइड आ गया ना। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा होता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2as। आपके पास एक और आ गया, आप चाहो तो यहां से भी s निकाल सकते हो। अगर आपको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t नहीं है और s नहीं है, तो आप s निकाल सकते हो। यहाँ से भी आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। तीसरा आपके पास जो बन के आ रहा है वो ये आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। या फिर आप यहाँ से भी s का एक और फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। क्या, तो आप क्या करोगे, s को इसी साइड में रहना दोगे, तो आपके वो मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये भी आपको मिल रहा है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एक और चौथे में आप लिख पाओगे क्या, तो s इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a।
तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन तीन को ही समझते हैं। तो आज आप लोगों ने सीखा कि फॉर्मूला को मैं कैसे जो है मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया, ये आपने सीखा। और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा कि फॉर्मूले का कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते। अगले क्लास में हम जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी सीखेंगे कैसे कैसे बनेगा। आज उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो कुछ भी मैंने बोर्ड पर लिखा है यहीं से आपको कॉपी करना है, राइट। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताओगे, फिर अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल समझाने का आपको कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।